अरे रवि की माँ, मैं तुमसे कहता हूँ ना, ये दुनियादारी वाली छोड़ो। दुनिया के लोगों से ये सास बहू प्रपंच ये सब छोड़ो। अरे अब हमारी उम्र हो गई है, पता नहीं कितना ही दिन बचा है। मैं तो कहता हूँ राम राम कर लो, और राम राम में ही वो शक्ति है कि मोक्ष पा जाओगी। वरना जैसी तुम्हारे कर्म है ना, कहीं ऐसा ना हो कि अटकी रह जाओ। हाँ हाँ, आप चुप रहिए, मेरी अभी मरने की उम्र नहीं है। पूरा घर अभी मैं संभालू ना तो पता चल जाएगा आपको। बड़ा मुझको सुना रहे हैं। हाँ नहीं तो बहुओं के भरोसे घर छोड़ दूं तब तो हो चुका मेरे घर का सत्यानाश। ये कर्मजलियां ऐसी आई हैं कि किसी एक के भरोसे भी मैं अपना घर नहीं छोड़ सकती। आप चले हैं मुझको बताने। अरे मैं सब जानती हूँ कितनी काबिल है ये लोग, इनके भरोसे घर छोड़ दूं। आप तो चाहते ही हैं इन लोग के भरोसे घर छोड़ के मैं संन्यास ले लूं और ये लोग करें अपने मन की मनमानी। मैं जब तक जिंदा हूँ ना, अपने घर परिवार यूं बर्बाद होते हुए नहीं देख पाऊंगी मैं। चुटिया के बाल सफेद हो गए हैं लेकिन तुम्हारी बुद्धि ना खुली। खैर मेरा क्या है, मैं तो भैया अपना राम राम कर लूं समय रहते। कहीं ऐसा ना हो कि समय बीत जाए फिर याद आए तब कोई फायदा भी ना हो। हाँ तो आप करिए ना, आपको रोक कौन रहा है? मुझे मत परेशान करिए बस। बहू, ओ बहू, ओ बड़ी बहू, अरे करमजली कहाँ मर गई? जी माँ जी आई। माँ जी की बच्ची एक बार बुलाने पर नहीं आ सकती थी? हाँ, जब तक 10 बार आवाज ना लगाओ महारानी बेड पर से उठती नहीं है। लेटकर आराम फरमा रही होगी, सोच रही होगी बुढ़िया बुढ़ा आपस में बात कर रहे हो, एक आध इसी तरह से निपट जाए, छुट्टी मिले। हम लोग एक गिलास पानी के लिए भी बुलाएंगे ना, मरते रहेंगे तो तू आना मत। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो वो बस। हाँ हाँ, रहने दे, मुझे सब पता है तुम दोनों बहुएं घर में कितना काम करती हो। वो क्या कहते हैं, मेरे जमाई जी और मेरी बेटी आ रही हैं, तो एक काम करना, शाम को कढ़ी चावल बना लेना। मेरी बेटी को कढ़ी चावल बहुत पसंद है, समझी? और साथ में उसके गुलाब जामुन बना लेना। उसको मीठा खाने में बहुत अच्छा लगता है, खाने के बाद मीठा खाना। मुझे लगता है मैं शायद गलत समय पर घर आ गई हूँ। यहाँ तो ऑर्डर पे ऑर्डर दिया जा रहा है। हाँ नहीं तो भाग चलना चाहिए यहाँ से, वरना कहीं ऐसा ना हो कि सासू माँ मुझे भी कोई ऑर्डर दे दे। चुपचाप निकल लेती हूँ। ओ महारानी, ओ रुक, कहाँ जा रही है? कहाँ से आ रही है? किसी को कुछ बताना होता ना जरूरी है। ये तेरा ससुराल है कि धर्मशाला? जब मन करता है जहाँ निकल जाती है, जब मन करता है चली आती है। यहाँ सास ससुर 2 लोग बैठे हैं, किसी को कुछ बोलने की कहने की जरूरत नहीं है। चुपचाप आई, चुपचाप अपना चली जा रही है मटकती हुई। हे रुक। माँ जी, वो मैं ना मार्केट में अपना एक जरूरी सामान खरीद कर उसकी दुकान पर ही रखा है, बस वही लेने जा रही हूँ। मैं बस 2 मिनट में गई और 10 मिनट में आई। चुप, कहीं नहीं जाना तुझे। जो जरूरी सामान भूल कर आई रही होगी ना, उसे अब भूल ही जा। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू क्या भूल कर आई होगी। जब दिमाग ही नहीं है तेरे पास तो क्या करने मार्केट जाती है अकेले? हाँ, कौन कहता है अकेले जा? बस जा और जाकर मेरे बेटे का पैसा उड़ा। यही एक चीज तो आता है तुझे। चल इधर आ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। ढक तेरी की, हो गया सत्यानाश। पता नहीं कहाँ से ये बुढ़िया इतनी तेज है। जरा सा कदम क्या बढ़ाया पीछे, इसने सुन लिया और सुनकर तुरंत मुझे रोक लिया। मुझे पता था ये अब कुछ ना कुछ ऑर्डर देगी मुझे। माँ जी बताइए। नहीं, साफ सफाई का तुझसे कहूंगी तो बेकार बात है। पिछली बार तूने साफ सफाई की थी, चारों ओर जहाँ हाथ रख दो वहाँ धूल ही धूल हो रहा था। नहीं, एक काम कर, सुन, कल मेरी बेटी और मेरे दामाद जी आ रहे हैं, तो एक काम करना, कल उनको कढ़ी चावल बनाकर खिलाना है। तो शाम के खाने में कढ़ी और चावल बना लेना और साथ में गुलाब जामुन, समझी? घर में तो तू कभी खाना बनाती नहीं, पर कम से कम मेहमानों के लिए बना लेना। खाना? और मैं? माँ जी, आप कहती है ना कि जेठानी जी मुझसे ज्यादा अच्छा खाना बनाती है, तो आप उन्हीं से बनवा लीजिए ना, मुझसे क्यों बनवाना है आपको? चुप कर, तू क्या जिंदगी में कभी खाना नहीं बनाएगी? अरे सफाई करने को कह दूंगी तो पूरा घर गंदा ही रहेगा। तुझसे इतना सफाई होती है ना घर का, और कोई काम होता है तो कम से कम खाना तो बनाना तुझे आता ही होगा। चल अब 3-4 महीने बाद ही सही तेरी भी पहली रसोई करवा ही देती हूँ मैं। रोज तो तू रसोई में जाने से कोई ना कोई बहाना कहकर बच जाती थी, पर आज तो मैं तुझे लगा कर रहूंगी रसोई में। चल जा और आज बनाकर थोड़ा प्रैक्टिस कर ले, और कल कढ़ी चावल और साथ में गुलाब जामुन तुझे ही बनाने हैं, मैं कुछ नहीं जानती। ये बुढ़िया ना मेरी जिंदगी नरक बनाने पर जुटी हुई है, क्या करूँ मैं इसका? माँ जी, मैं तो खाना बना ही दूंगी, पर उसे खा कौन पाएगा ना, ये आप लोग सोचना। खा कौन पाएगा? क्या बोल कर गई ये? माँ जी, वो मैं कह रही थी कि फिर मुझे क्या करना है? हाँ मालकिन, इसके काम का भी ऑर्डर दे दो, बेचारी कब से खड़ी हुई है यहाँ पर। आप चुप करिए। और तुझे पूरा घर की साफ सफाई करनी है, कोई एक भी कोना गंदा नहीं दिखना चाहिए। मैं नहीं चाहती मेरे जमाई जी के सामने मेरी नाक कटे, समझी तू? जी माँ जी, मैं कर दूंगी। माँ जी, मुझे भी आपसे एक जरूरी बात करनी थी। वो क्या है ना कि सावन शुरू हो रहा है, मेरे भी भैया का फोन आया था, वो भी मुझसे कह रहे थे कि दीदी आप यहाँ आ जाओ। तो माँ जी, मैं भी अपने घर हो आऊँ क्या? हाँ, क्यों नहीं, तू भी अपने घर हुआ और छोटी बहू को कह दे कि वो भी अपने घर चली जाए, और मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ रहूंगी और अपने जमाई के लिए मैं खुद ही खाना पकाऊंगी, है ना? माँ जी, पर चुप कर,
तुझे तो अच्छे से पता है छोटी बहू को आता ही क्या है। क्या बना पाएगी वो, क्या कर पाएगी। आज तो साफ सफाई कर दे और कल तुझे ये खाना भी बनाना है। मैं नहीं चाहती मेरे जमाई के सामने मेरी नाक कटे। वो तो मैंने ऐसे ही उससे बोल दिया है, जिससे वो कुछ कम से कम बनाना सीखे। उससे नहीं बनवाना मुझे खाना, अपनी नाक थोड़ी ना कटानी है। और सुन ले अच्छे से, कल का खाना अच्छे से बनना चाहिए। और कढ़ी चावल के साथ साथ में कोई सब्जी और पूड़ी भी बना लेना। और साथ में मीठे में गुलाब जामुन तो रहेगा ही, और दही बड़ा भी बना लेना। वो भी अच्छा लगता है, मेरी बेटी को सब पसंद है, समझी तू। जा। अच्छा माँ जी। जाने देती ना बेचारी को, उसका मुंह कितना उतर गया। पूरा साल इस घर में काम करती है, पर क्या उसका इतना सा अधिकार नहीं है कि वो कुछ समय अपने मायके में जाकर रह आए। क्यों ऐसा करती हो तुम। छोटी बहू भी तो है यहाँ पर, उसे तो तुम जाने देती हो मायके। बस बड़ी बहू के पीछे लगी रहती हो। 24 घंटा तुम्हें वो तैनात चाहिए इस घर में। अरे जाने दो, उसे भी मायके घुमाने दो, उसकी भी जिंदगी है। आप चुप करिए, मुझे मेरा घर कैसे चलाना है ना वो मैं जानती हूँ। आपसे जानने की जरूरत नहीं है मुझे। क्या हुआ छोटी, खाना बन गया। हाँ वो मैं बस बना ही रही थी। मुझे पता नहीं चल रहा था कि वो कढ़ी में डालने के लिए जो पकौड़े होते हैं वो कहाँ पर रखे हैं। कहाँ पर रखे हैं, मेरे कहने का मतलब है कि पकौड़े बनाने पड़ते हैं, कहीं रखे हुए थोड़े ना होते हैं वो। अच्छा, मेरे यहाँ तो पकौड़े रखे रहते थे, हम उन्हें घोल में डाल देते थे बेसन के, बन जाती थी कढ़ी। ऐसे ही तो कढ़ी बनती है ना दीदी। छोटी तो जा, मैं बना लूंगी। हाँ वैसे भी मेरे पाँव में दर्द हो गया है, कब से यहाँ खड़ी हूँ बेसन में पानी डालकर, कब से इंतजार कर रही हूँ, कब से पकौड़े ढूंढ रही हूँ। हाँ खैर बढ़िया है। और मैंने बेसन के घोल में ना देखा, मैंने पानी डाला लेकिन वो पीला भी नहीं हुआ। तो मैं सोच रही थी कि खाने वाला रंग कहीं मिल जाता तो वो भी डाल देती, पीला हो जाता, तभी तो कढ़ी अच्छी बनेगी। कुछ आपकी मदद करा देती मैं। रुकूं क्या यहाँ पर। नहीं तू जा, मैं बना लूंगी। ओके। किसका फोन आ रहा है, जिठानी जी को किसका फोन आ रहा है। हेलो हेलो। हाँ भैया बोलो। नहीं भैया, मैंने तो माँ जी से बात की थी, पर माँ जी अभी मुझे भेजने को तैयार ही नहीं है। कल क्या है ना कि कल उनकी बेटी और जमाई आ रहे हैं, मेरे नंद और नंदोई जी। तो बस उसी के लिए वो कह रही थी कि अभी 2-3 दिनों तक मत जाओ। हाँ हाँ भैया, हाँ 2-3 दिनों तक तो नहीं हो पाएगा। अच्छा अच्छा, कल आपको काम है कुछ। अच्छा तो आप घर आओगे। अच्छा हाँ हाँ हाँ, आप बात करो तो शायद सासू माँ मुझे जाने दे। हाँ भैया प्लीज भैया बात करो ना सासू माँ से, मुझे घर आए हुए कितना समय हो गया, मायके की बहुत याद आती है भैया। यहाँ भी किसी काम में मन नहीं लगता, एक आध समय वहाँ हो आऊंगी तो यहाँ भी अपना काम में मेरा मन लगने लगेगा। भैया अब तुम ही हो जो मुझे यहाँ से ले चल सकते हो, कम से कम 3-4 रोज ही घुमा दो। ओहो तो मतलब ये बात है, जिठानी जी यहाँ से सरकने का प्लान बना रही हैं, पर मैं इनसे पहले यहाँ से निकल लूंगी। क्या है ना कि मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता, अगर ये भाग गई अपने मायके को तो मेरा क्या होगा। मैं तो इन्हीं के भरोसे इस घर में हूँ, बना बनाया मिलता है, खा लेती हूँ आराम से, इधर उधर घूमती हूँ। अब मुझे कोई बना कर देने वाला नहीं रहेगा तो मैं पूरे परिवार का खाना क्या मैं बनाऊंगी। ना ना, मुझसे ही नहीं होगा। मैं अभी अपने भाई को फोन करती हूँ, उसे बुलाती हूँ और उसके साथ चली जाती हूँ। जेठानी जी से पहले ना मैं ही चली जाती हूँ। मेरी बेटी बस आती ही होगी। मेरा भाई भी आएगा आज। मैं भी अपने भाई के साथ अपने मायके जाऊंगी, कुछ दिनों तक तो वहीं रहूंगी। पर छोटी कहाँ है, बहुत देर से दिखाई नहीं दी। माँ जी से ही पूछती हूँ, अब तो नंजी भी आने वाली है, कहीं दिख ही नहीं रही है ये। माँ जी छोटी बहू कहाँ है। अरे वो निकम्मी नहीं ठंडी वैसे ही क्या कर ही पाती है। उसका भाई आया था, मैं कह रहा था कि सावन शुरू हो गया है, बहन को पूजा वूजा करवानी है और क्या कहते हैं व्रत रहेगी तो अपने मायके चले। उसका वैसे भी पहला सावन है तो मायके में ही बीतना चाहिए, तो इसीलिए वो उसे लिवा कर ले गया और मैंने भी भेज दिया। उसका क्या मैं अचार डालूंगी उस निकम्मी का, वैसे भी उसे आता ही क्या है, बस दिन भर मेरे बेटे के आगे पीछे बाबू सोना करके घूमती रहती है, यही तो काम है उसके। पार्लर में जाकर करोड़ों का खर्चा कर देगी और इधर उधर मटकती फिरेगी। क्या वो चली गई, अब तो मेरा जाना और मुश्किल हो गया। मैंने सोचा था अब छोटी बहू आ गई है घर में तो कुछ समय तो वो यहाँ देख लेगी, कुछ समय मैं हो आऊंगी, कुछ समय वो चली जाएगी, पर वो तो अपना पहले ही चली गई और अब पूरा सावन बिता कर ही घर आएगी। मैं क्या करूं, अब मेरा भाई आएगा तो माँ जी हरगिज मुझे उसके साथ नहीं भेजेंगी, मेरे भाई को यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ेगा। नमस्ते माँ। नमस्ते माँ जी। अरे अरे खुश रहिए बेटा जी, खुश रहो बिटिया, आओ आओ अंदर आओ, चलो चलो अंदर चलो। बहू अब यहाँ खड़ी क्या है, जा जल्दी से मेरी बेटी के खाने पीने की व्यवस्था कर, देख नहीं रही हमारे जमाई जी आए हुए हैं। जी माँ जी। अरे ससुर जी नमस्ते। अरे भाई सलहत जी नमस्ते।
नमस्ते भैया, नमस्ते। खुश रहो बेटा। चलो, तुम्हें ध्यान तो आया कि मैं भी यहाँ खड़ा हूँ। ये बुढ़ा ना, एक को बार बार न मारे किसी को बात से ये हो ही नहीं सकता। चलिए अंदर। पता नहीं क्या इनके सम्मान में कमी आ गई। जरा सा मैं आगे क्या खड़ी थी, उन लोगों ने पहले मुझे क्या नमस्ते कर दिया। जल गई बुढ़े की। भाभी। अरे ननद जी, आप यहाँ किचन में क्यों आ गई? मैं अभी खाने पीने की व्यवस्था आपके कर ही रही हूँ। बस 2 मिनट लगेगा मुझे। अरे भाभी, इतना दूर से मैं यहाँ खाना खाने थोड़ी ना आई हूँ। खाना तो मैं अपने घर में खा ही लेती हूँ। अरे मैं तो यहाँ आई हूँ कि अपनी भाभी से, अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने बाप से मिलजुल सकूँ, सबसे बातचीत कर सकूँ। आखिर इतने समय बाद लड़की को यही एक सावन का महीना तो ऐसा मिलता है जिसमें वो अपने मायके जाती है, मायके के लोगों से घुलती मिलती है, घर में रहती है, अपने माँ से मिलती जुलती है, उनसे हालचाल लेती है, अपने लोगों से मिलती है। भाभी, तो मैं यहाँ आप लोगों से बातचीत करने आई हूँ, घुलने मिलने आई हूँ, खाना खाने थोड़ी ना आई हूँ। ला बताओ मुझे क्या क्या बनाया है आपने। चलो मैं भी आपके साथ मदद करवा देती हूँ थोड़ा। अरे नहीं 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 दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाभी, छोटी भाभी कहाँ चली गई? वो अपने मायके गई हुई है। उसका भाई आया था न लिवाने उसे, तो बस वहीं गई है। माँ जी ने भी भेज दिया उसे। तो भाभी, माँ ने आपको नहीं भेजा? मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे कौन भेजेगा? घर में इतने सारे काम है। माँ जी ने कहा कि मैं खाना लगाती हूँ। ये तो माँ ने बहुत गलत किया है। बड़ी भाभी को उनके मायके नहीं जाने दिया। बड़ी भाभी ने मुझसे कुछ कहा नहीं, पर मैं समझ सब गई। बड़ी भाभी के मुंह ही उतरा हुआ है। मुझे उनकी शक्ल देखते ही पता चल रहा है कि हो ना हो कुछ ना कुछ हुआ है। और अब जाकर मुझे पता भी चल गया कि आखिर बात क्या है। माँ ने तो ये बहुत बड़ा गलत काम किया है। छोटी भाभी को कुछ काम नहीं आता तो उनकी अच्छाई है ये कि उन्हें उनके मायके तो जाने दिया किया। बड़ी भाभी इस घर में 24 घंटा तैनात रहती है, हरदम कोई ना कोई काम करती रहती है। जब भी माँ फोन करती है यही बताती है, भाभी अभी कपड़े धो रही है, भाभी अभी कपड़े सुखा रही है, भाभी अभी किचन साफ कर रही है, अभी खाना बना रही है। 24 घंटा बड़ी भाभी इस घर में कोई ना कोई काम करती ही रहती है। तब पर भी उनकी ज्यादा काम करने का ये इनाम मिला है उन्हें कि अगर वो ज्यादा काम करती है तो वो अपने मायके ही नहीं जा सकती। ये कैसा रूल हुआ? अब मतलब अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसके साथ हमेशा बुरा ही किया जाएगा? ये कौन सी बात हुई? मुझे इसके खिलाफ कुछ ना कुछ करना होगा। ये मेरा घर है, इस घर में इतना अन्याय नहीं, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। माँ आप ऐसे क्यों कर रही हैं? क्यों आप बड़ी भाभी को उनके मायके नहीं जाने दी? सावन का महीना है, सभी लड़कियों को अपने मायके जाने का अधिकार है, तो फिर आप उनके साथ ऐसे क्यों कर रही हैं? उनकी भी तो माँ, उनकी भाभी, हर कोई वहाँ पर उनका इंतजार कर रहा होगा। आपने उन्हें क्यों नहीं जाने दिया माँ? मैं भी तो अपने मायके आई हुई हूँ। क्या लड़कियों के लिए मायके जाना कोई गलत बात है? आपने उन्हें क्यों नहीं जाने दिया माँ? हर दिन तो वो यहाँ पर काम करती ही रहती है, साल के 30-365 दिन। अगर कुछ दिन वो अपने मायके में आएंगी तो ऐसा क्या बिगड़ जाएगा? बिल्कुल सही कह रही हो बिटिया तुम। यही चीज मैं भी इनको समझा रहा था तुम बुढ़िया को, लेकिन ये मान ही नहीं रही हैं। इनका तो कहना है कि अपनी बहू के बिना ये एक कदम भी नहीं चल पाएंगी, और उसी बहू को ताने भी मारती रहती हैं कि उसे कुछ नहीं आता। मुझे तो इनकी दोहरी नीति मुझे समझ नहीं आती। आप चुप करिए। आप होंगे बुढ़े, मैं बुढ़िया नहीं हूँ, समझे आप? और ये जो मेरे बाल सफेद हुए हैं ना, ये सब आपकी संगत का असर है। जब तक आपकी संगत में नहीं थी ना, मेरे भी काले लंबे लहराते घुरघुरे बाल थे। बड़े आए हैं बताने, मुझे बुढ़िया कह रहे हैं। अरे बुढ़ा होगा तेरा बाप, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो जवान हूँ। हाँ हाँ, तुम तो 16 साल की हो। कुछ बोले क्या? हाँ, कुछ बोले क्या? मैं कहाँ कुछ बोलता हूँ, तुम्हारे कान बज रहे हैं। मान लो बुढ़ापा आ गया है। देख बेटी, इनका छोड़ और तो मेरा सुन। इनका तो ये सब चलता रहता है। तो क्या चाहती है? इस बुढ़ापे में क्या मैं काम करूं? अरे अगर वो अपने मायके चली जाएगी तो फिर घर का काम कौन करेगा? इसलिए मैं उसे मायके नहीं भेजती, और कोई जरूरत भी नहीं है। वैसे भी बहुओं को ज्यादा मायके नहीं जाने देना चाहिए। जितना ज्यादा मायके भेजो उतना वहां से सीख पढ़ के आती है और आकर सास के सर पे तांडव करती है। बस सही है, अपना दूर दूर से मायके से इसके व्यवहार रहेगा। सही है, अभी जितना काम करती है ना, पता चला कि मायके से होकर आई तो मेरी छोटी बहू की तरह ये भी निकम्मी निकल गई। तो तू देख रही है ना, उसे तेरा भाई लेकर आया है। अरे कितनी बेकार औरत है, एक ढंग का काम नहीं कर पाती। सफाई करने को बोल देती हूँ तो पूरा घर गंदा ही रहता है और उसकी झाड़ू लग जाती है। और तो और झाड़ू लगा देगी, पोछा कहेगी माँ जी कल लगा दूंगी। और जानती है खाना बनाना तो उसने आज तक नहीं सीखा। उसे आए हुए 4-6 महीने हो गए पर चूल्हे तक नहीं पहुंची वो। तो मतलब माँ, अगर बड़ी भाभी काम करती है तो ये उनकी गलती है? तो छोड़ इन सब बातों को। यहाँ अब तुझे बढ़िया बढ़िया खाने को मिल रहा है, खा पी अपना एंजॉय कर। क्या तो अपने भाभी के पीछे लगी हुई है? इस घर को कैसे संभालना है, कैसे चलाना है, वो सब आता है मुझे। तेरी माँ हूँ मैं, समझी तू? जा अपना जाकर हाथ मुंह धो ले। अभी मैं बहू से कहकर बढ़िया बढ़िया से भुट्टे के पकौड़े बनवाती हूँ। जा। अरे हमारी बात तो घर पे भी हो जाती ना, उसके लिए तुम्हें यहाँ इतनी मेहनत करके मुझे लाने की क्या जरूरत थी? पार्क में बुलाया, अपना सारा काम छोड़कर आया हुआ हूँ मैं। क्या बात है बहन, क्यों परेशान किया हुआ है तुमने मुझे? क्या बात है, कोई पैसों वाली बात है क्या? बताओ मुझे। भैया, परिवार में किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो आप खड़े रहते हैं ना सबके लिए। फिर भाभी तो आपकी पत्नी है, आप उनके लिए क्यों नहीं खड़े होते? भाभी की जिम्मेदारी उठाना क्या आपका फर्ज नहीं है? भाभी को क्या दुख है, किस लिए वो परेशान है, क्या समझना आपकी जिम्मेदारी नहीं है भैया? तो कहना क्या चाहती है बहन, साफ साफ बता मुझे।
भैया, सावन में हर लड़की अपने घर आती है, हर लड़की अपने मायके जाती है। भगवान की कृपा से जिसका भी मायका सलामत होता है वो अपनी बहन बेटियों को सावन में अपने घर बुलाते हैं। मेरे भी भाई ने, जैसे आप लोगों ने मुझे बुलाया तब मैं यहाँ पर आई। बेटियों के सावन में घर आने पर भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। बेटियां वहाँ रहकर भगवान शंकर की पूजा करती हैं अपने मायके में, तो मायका और ससुराल दोनों को दुआएं मिलती हैं भैया। पर भाभी के साथ ऐसा नहीं है। माँ भाभी से काम लेने के लिए उन्हें उनके मायके ही नहीं भेजती और वो बेचारी दुखी रहकर दिन रात इसी घर में काम करा करती हैं। भैया, क्या ये सही बात है? तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये भेजना लाना ये सब माँ करती हैं। माँ तुम्हें बुलवाती हैं तो हम लोग जाकर ले आते हैं। माँ कहती हैं कि वो नहीं जाएगी तो वो नहीं जाती। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो किसी को नहीं रोक रखा है। पर भैया, आपने माँ से भाभी के लिए बात भी तो नहीं की है। ये भी तो गलत बात है ना भैया। भाभी को दुख है और वो दुखी होकर उसी घर में काम कर रही है। भाभी आपकी पत्नी है भैया, उनका दुख उनका सुख देखना आपकी जिम्मेदारी है। भैया, आपने माँ से बात क्यों नहीं की? क्यों माँ से कहकर आपने भाभी को उनके मायके नहीं भिजवाया? देखो बहन, ये सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, ये सब कुछ माँ के हाथ में है। माँ को जैसा जो ठीक लगेगा माँ वो करेंगी। इन सब मामलों में मैं कुछ नहीं कर सकता। भैया, कोई और बात होती तो मैं तेरी मदद करता भी। इस काम मामले में मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। माफ कर मुझे, मैं चलता हूँ अपना, मुझे ऑफिस जाना है। देर हो रही है, सारे काम छोड़कर मैं यहाँ आया था, मुझे लगा कोई जरूरी बात रही होगी। तो आपकी पत्नी का सुख, आपकी पत्नी का दुख, ये कोई जरूरी बात नहीं है आपके लिए? अपने घर में है, सुखी ही है बहन, तू भी ज्यादा चिंता मत कर। इन्हें तो मेरी बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब तो ले देकर मेरे पास एक ही रास्ता बचा है। मैंने देख लिया, घी जो है सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं है। इसको निकालने के लिए मुझे उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। अब तो मुझे मोहन जी की ही मदद लेनी पड़ेगी। मोहन जी के अलावा इस मामले को कोई नहीं सुलझा सकता। भगवान, आज मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे मोहन जी जैसे पति मिले, मेरे भैया जैसे नहीं। वरना अगर मोहन जी भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते तो आज मेरी जिंदगी का क्या होता। अरे जमाई बाबू, आप आइए आइए, अंदर आइए। नहीं नहीं माँ जी, मैं अंदर नहीं आऊंगा। मैं तो बस इनको ले जाने आया हूँ। क्या है ना कि माँ ने कहा है कि बहुत दिन हो गए हैं, अब बहू को घर आ जाना चाहिए, इसीलिए मैं इनको लिवाने आया हूँ। चलो अपना सामान वामान बांध लो, चलो। अरे बेटा जी, आप क्या बोल रहे हैं बेटा जी? अभी तो मेरी बेटी को आए हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, अभी से आपकी माँ परेशान हो गई। अरे भैया, अभी कुछ दिन और रह लेने देते मेरी बेटी को, कम से कम 1 आध हफ्ता तो रह लेने देते। वैसे ही भी पूरे साल में कुछ ही समय तो आ पाती है ये। अरे भाई, क्या ससुराल से लड़की जब विदा हो जाए ससुराल में तो क्या माँ बाप का उस पर कोई अधिकार नहीं रहता? अरे कुछ दिन तो हमारे साथ बिताने दिया होता है इसे। क्या ये सिर्फ काम करने की मशीन है आपकी माँ के लिए? इन्हें क्या पूछ रही है माँ? ये तो आप खुद ही समझती हैं, बहू हमेशा काम करने की मशीन ही तो होती है ससुराल में। माँ, जैसे भाभी यहाँ पर काम करने की मशीन है, बड़ी भाभी वो यहाँ पर काम करती हैं, इसीलिए तो उन्हें अपने मायके जाने का अधिकार नहीं है। हाँ माँ जी, मैंने भी जाकर जैसे ही माँ को ये बात बताई कि बड़ी भाभी अभी भी घर पर ही है और वो हमारी सेवा कर रही थी, देख रेख कर रही थी, तब मेरी माँ ने कहा कि मतलब कि जो बहू काम करे उसे घर पर ही होना चाहिए। इसीलिए इसीलिए जाओ और जाकर बहू को घर ले आओ। इसीलिए मैं इन्हें लिवाने लाया हूँ। चलो अपना सामान वामान बांध लो, चलो। और तो और माँ जी, मेरी माँ ने यह भी कहा है, अगली बार से सावन पे आप अपने बेटों को भेजिएगा नहीं, वो अपनी बहू को विदा नहीं करेंगी। मेरी माँ कह रही थी तुम्हारी सास अगर सरेख है तो क्या मैं पागल हूँ जो अपनी बहू को विदा करूँ? मैं नहीं, अब से मैं भी सावन में अपनी बहू को विदा नहीं करूंगी। उन्होंने मना कर दिया है माँ जी। अब वो अब की बार से आपकी बेटी को भेजेंगी नहीं, इसलिए आप अपने बेटों को भेजना मत इसे लाने के लिए। हाँ माँ, सही बात तो है। जब भाभी काम करती है वो अपने मायके नहीं जा सकती तो मैं भला कैसे आ सकती हूँ? आपका कर्मनामा मुझे भी मेरे मायके से दूर कर गया। मैंने आपको कितना समझाया था माँ कि ऐसा कुछ मत करो। जो हम करते हैं दूसरे के साथ वही एक दिन हमारी आंखों के आगे भी उतरता है माँ। लेकिन आपने मेरी एक न सुनी, आपने जानबूझकर भाभी को दुख दिया और वही दुख आज आपकी बेटी के भी नसीब में लिखा गया माँ। अब तो आप खुश होंगी ना? बेटा मैं क्या करूँ, मुझसे बुढ़ापे में काम नहीं होता तो किसी न किसी को तो रुकना ही पड़ेगा ना मेरे साथ काम करवाने के लिए। माँ, जब भाभी इस घर में नहीं आई थी तब भी तो काम होता था ना, जैसे तैसे होता था, कम ज्यादा होता था, लेकिन होता तो था ना माँ। अगर भाभी कुछ दिनों तक अपने मायके हो आती तो क्या ही बदल जाता माँ? कुछ दिन हम लोग पहले वाली जिंदगी ही जी लेते। सावन का महीना बना ही इसीलिए है कि बेटियां अपनी मायके आए, मायके आकर खटिया तोड़ने के लिए नहीं, बेड पर लेटकर आराम करने के लिए नहीं, अपनी माँ के साथ समय बिताएं और माँ के काम में हाथ बटाएं और उनकी भाभियां अपने मायके जाएं। सावन का महीना इसीलिए बना है माँ। आपको क्या लगता है माँ, क्या मेरे हाथ पाँव नहीं है? अगर भाभी चली जाती अपने मायके तो क्या मैं खुद बनाकर ना खा सकती? जब तक भाभी इस घर में नहीं आई थी, मैं और आप रहते थे, हम दोनों भाइयों के साथ रहते थे, तो क्या मैं बनाती नहीं थी? क्या मैं आपके साथ कोई काम नहीं करवाती थी? माँ, अब तो मैं जब अपने ससुराल में अकेले खाना बनाती हूँ तो क्या अगर मैं मायके में बना लूंगी तो मैं घिस जाऊंगी? माँ, मैंने कभी आपसे कहा कि मैं बैठकर खाना चाहती हूँ? फिर आपने ऐसा कैसे सोच लिया माँ? माँ, मैं यहाँ मायके आई थी तो ये घर भी तो मेरा ही था। भले ही भाभी अपने मायके चली जाती तो वो घर उनका होता। माँ, जब मैं अपने मायके आई हूँ तो मायका भी तो मेरा ही घर है। आप ये क्यों भूल गई? आपने मुझे यहाँ पर मेहमान क्यों बना दिया कि मुझे करके मेरी भाभी खिलाए? ऐसा नियम आपने क्यों लगाया माँ? भाभी की तो अपनी जिंदगी है ना, वो क्या मेरी नौकरानी है कि अगर मैं इस घर में आई हूँ तो वो मेरी सेवा करे?
शायद तो सही बोल रही है। आज मुझे भी एहसास हो रहा है कि अगर मेरी सास ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया होता तो मुझे कितना दुख होता। मेरी सास तो हर सावन में मुझे मेरे मायके जाने देती थी, वो भी पूरा साड़ी, हरी चूड़ी और कुछ पैसे देकर कि ले जा बहू, ये सब अपने मायके में पहनकर घूमना और पैसे खर्च करके अपना सामान खरीदना श्रृंगार का, मेहंदी और चूड़ी वगैरह। और जानती है बेटा, वो हमें हर बार मेरे साथ हर सावन में ऐसे करती थी, पर मैं अपनी ना किसी बहू को कुछ देकर भेजती हूँ, देकर भेजना तो दूर, मैं उन्हें भेजती ही नहीं। मुझसे गलती हो गई बेटा। बड़ी छोटी बहू को तो मैंने भेज दिया ये समझकर कि वो बेकार है काम करने में, पर बड़ी बहू को मैंने रोक लिया क्योंकि मुझे लगा कि वो काम करने में अच्छी है। बेटा मुझसे गलती हो गई, उसकी अच्छाई को, उसके काम करने की ताकत को मैंने उस बेचारी का बदनसीबी बना दिया। मुझसे गलती हो गई बेटा, माफ कर दे मुझे। मैं आज ही बड़ी बहू के भी भाई को बुलाकर अपनी बड़ी बहू को भी उसके घर के लिए विदा करती हूँ। ये हुई ना बात माँ? हाँ माँ जी, और अब मैं भी चलता हूँ। मुझे तो रुचि के कहने पर ही यहाँ आना पड़ा इतना सब ड्रामा करने के लिए। क्या है ना कि रुचि ने मुझे कल से फोन करके परेशान किया हुआ था, इसलिए मुझे यहाँ आकर ये ड्रामा करना पड़ा। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ, माफ करिएगा मुझे, मैंने आपसे झूठ बोला। ये लो बहू, ये है हमारी ओर से, तुम्हारे ससुराल की ओर से तुम्हारे लिए सावन का तोहफा। ये हरे रंग की साड़ी और इसके नीचे हरे रंग की चूड़ियां भी हैं, ले जाओ, पहनना और अपने मायके में घूमना और सबको बताना कि ये तुम्हारे ससुराल का दिया हुआ गिफ्ट है। और मैं तुम्हें साथ में कुछ पैसे भी दे देती हूँ, जो भी सामान तुम्हें अच्छा लगे अपना खरीद लेना। सावन का ही तो एक मौका होता है जब बहन बेटियां घर आती हैं, तो हमें तो यही चाहिए कि हम उन्हें खुशी खुशी अपने घर से विदा करें अपनी बहुओं को। लो बहू। पर माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी भाभी, ये हमारी ओर से है, आपके ससुराल की ओर से आपके लिए गिफ्ट सावन का। हर लड़की जब सावन में अपने घर जाती है तो उसे गिफ्ट मिलना ही चाहिए ससुराल पक्ष से, जो वो अपने मायके में दिखा सके। ननद जी, अगर आप जैसी ननद हर भाभी की हो जाए ना, तो उसे जिंदगी में कभी कोई दुख ही ना हो। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। तब तक के लिए चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।